रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध का संघर्ष जारी है, लेकिन साथ ही इस दौरान कई ऐसे मौके आए हैं जब भारत और रूस की दोस्ती देखने को मिली है। भारत ने सितंबर में G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी की थी और उसमें रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने इस इवेंट को मोदी की व्यक्तिगत सफलता बताई थी। उन्होंने रूस और भारत के संबंधों पर मोदी की नीति की सराहना करते हुए ये कहा था कि भारत रूस के अच्छे संबंधों के गारंटर खुद नरेंद्र मोदी हैं। और इधर हाल ही में हुए कुछ इवेंट्स ने यह साबित भी कर दिया है कि भारत वाकई में रूस का सबसे अच्छा दोस्त है। दरअसल रूस यूक्रेन युद्ध की वजह से कई यूरोपीय देशों ने रूस पर कई तरह के प्रतिबंध लगा रखे थे, जिसके तहत रूस के कच्चे तेल को खरीदने में भारत को कई दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। लेकिन बात करें अगर तेल खरीद की, तो हाल ही में यह खबर सामने आई है कि भारत ने वेनेजुएला से तेल की खरीद फिर से शुरू कर दी है। जी हां दोस्तों, ऐसी खबर है कि वेनेजुएला भारत को बेंचमार्क ब्रेंट क्रूड से सस्ते दाम पर अपना तेल बेच रहा है। और इसी सिलसिले में इसी हफ्ते रिलायंस रिफाइनरी के अधिकारी वेनेजुएला की सरकारी तेल कंपनी PDVSA के अधिकारियों से मिलने वाले हैं। भारतीय रिफाइनरी कंपनियां बिचौलियों के माध्यम से वेनेजुएला से तेल खरीद रही हैं। दोस्तों, ये हम सभी अच्छी तरह से जानते हैं कि रूस पर अमेरिका द्वारा कई तरह के प्रतिबंध लगाए गए थे। बावजूद इसके भारत ने रूस यूक्रेन युद्ध के दौरान रूस से कच्चा तेल खरीदना जारी रखा था। हालांकि भारत और रूस के बीच की दूरी अधिक होने की वजह से भारत को कच्चे तेल का शिपिंग चार्ज काफी ज्यादा देना पड़ रहा था। लेकिन अब जब अमेरिका ने अक्टूबर के महीने से वेनेजुएला के तेल आयात पर लगे प्रतिबंध को अस्थायी रूप से हटा दिया है, तो इससे भारत को कच्चा तेल खरीदने की राहें आसान दिख रही हैं। वेनेजुएला से तेल की खरीदारी के लिए भारत के पास एक अच्छा मौका है, क्योंकि इससे पहले भारत ने आखिरी बार 2020 में वेनेजुएला से कच्चे तेल का आयात कर लाभ उठाया था। यूरोपीय देशों का रूस पर प्रतिबंध का असर ये था कि कुछ दिनों पहले ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट के अनुसार रूसी तेल का टैंकर भारत के तट के पास कई दिनों से भटक रहा था। कंडीशन यहां तक आ गई थी कि टैंकर को बंदरगाह पर ठहराने की इजाजत तक नहीं दी जा रही थी। दरअसल ये मुश्किलात अमेरिका के प्रतिबंध के कारण थी। प्रतिबंध के कारण कच्चे तेल को खरीदने में आ रही दिक्कतों के बीच वेनेजुएला पर से प्रतिबंध हटने के निश्चित रूप से भारत को तेल खरीद में काफी लाभ होने वाला है। लेकिन दोस्तों, यहाँ एक दिक्कत और है। दरअसल वेनेजुएला में तेल का उत्पादन काफी कम है। वहां लगभग 8,50,000 बैरल प्रतिदिन कच्चे तेल का उत्पादन हो रहा है और तेल उत्पादन में इसी अस्थिरता की वजह से वेनेजुएला ज्यादा तेल नहीं बेच पा रहा है। हालांकि वेनेजुएला के तेल मंत्री ने इस उत्पादन को प्रतिदिन 10 लाख बैरल तक पहुंचाने का लक्ष्य निर्धारित किया है। फिलहाल वेनेजुएला से सबसे अधिक कच्चा तेल चीन खरीद रहा है। दूसरी ओर वेनेजुएला से तेल खरीद की लागत भारत के लिए सीमित है, जो कि भारत के लिए काफी फायदेमंद भी है। एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग भारतीय रिफाइनरों की डिलीवरी एक्स शिप के आधार पर कच्चे तेल के ग्लोबल स्टैंडर्ड ब्रेंट से 7.50 और $8 प्रति बैरल कम कीमत पर लगभग 40 लाख बैरल कच्चा तेल वेनेजुएला से खरीदा है, जिसकी डिलीवरी कुछ ही महीनों में होने वाली है। दोस्तों, 2019 में वेनेजुएला से निकोलस मादुरो दोबारा राष्ट्रपति चुने गए थे, जिसे लेकर अमेरिका और पश्चिमी देशों ने उन पर चुनाव में धांधली का आरोप लगाया था। साथ ही अमेरिका ने वेनेजुएला पर कई तरह के प्रतिबंध लगा दिए थे। लेकिन अगले साल वेनेजुएला में फिर से चुनाव होने वाले हैं और इसी चुनाव के मद्देनजर वेनेजुएला पर से ये प्रतिबंध हटा दिए गए हैं, जिसका निश्चित तौर पर भारत को लाभ मिलने वाला है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है कि क्या वेनेजुएला पर से हटे प्रतिबंध का लाभ भारत कच्चे तेल को खरीद कर उठा पाएगा? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।